चीन ने एक बार फिर दिफाई मैदान में दोस्ती का हक अदा कर दिया। चाइना पाकिस्तान को टाइप 054A फ्राइगेट यार्ड फ्राहम करने जा रहा है, जो पाक बहरिया की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। सवाल ये है कि क्या शाह महमूद कुरैशी का हालिया दौरा चीन इसी मुआहदे की तकमील का मरहला था? इस हवाले से आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में तफसीलन बात की जाएगी। जबकि पाकिस्तान ने गुज़श्ता माह के दौरान दिफाई मैदान में कौन कौन सी कामयाबियां समेटी हैं और पाकिस्तानी दिफाई सिस्टम किस कदर मजबूत है, इस पर भी एक नज़र डाली जाए। इन कीमती मालूमात को दुनिया के कोने कोने तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि दुश्मन पर पाक फौज की हैबत तारी हो सके। आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वर्ल्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत का जायजा लें। पाक चीन दोस्ती का नारा बच्चे बच्चे की जुबान पर है। मुआशी मैदान से लेकर दिफाई मैदान में चाइना ने पाकिस्तान को कभी तनहा नहीं छोड़ा। सी पैक की सूरत में जो तोहफा चाइना ने पाकिस्तान को दिया है उसका सबर रफ्ता रफ्ता मंजरे आम पर आ रहा है। ये मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए कुंजी सी हैसियत रखता है। जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट तकमीली मराहिल से गुजर रहा है, ऐसे ऐसे पाकिस्तान आलमी दुनिया में अहम मुकाम हासिल करता जा रहा है। चीन के इस मंसूबे में कई दीगर ममालिक भी शामिल होने की ख्वाहिश रखते हैं, जिससे इस मंसूबे की अहमियत का बाखूबी अंदाज़ा होता है। मुआशी तौर पर पाकिस्तान को मजबूत करने के अलावा चाइना ने दिफाई मैदान में भी पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन एक आम मुआहदों के बाद एक और खबर सामने आ चुकी है। खबर ये है कि चाइना पाकिस्तान को टाइप 054A फ्राइगेट वारशिप यार्ड फ्राहम करने जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ चाइना में उन्हीं की लॉन्चिंग की तकरीब का आगाज़ किया गया। पाक नेवी के तर्जुमान के मुताबिक बहरिया के लिए तैयार किए जाने वाले पहले टाइप 054 फ्राइगेट की लॉन्चिंग तकरीब का आगाज़ शंघाई में हुआ। इस तकरीब में पाक नेवी की आला क़यादत भी शामिल हुई। इस शिप यार्ड को खास तौर पर पाक नेवी के लिए ही तैयार किया गया है। ये मुआहदा सन 2016 में शुरू हुआ था, तहम आलमी सियासत के उतार चढ़ाव और दिफाई मजबूरियों के तहत इसमें ताख़ीर हुई। लेकिन गुज़श्ता रोज़ लॉन्चिंग की तकरीब में इस शिप यार्ड को चीन के समंदर में उतार दिया गया है। चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियर्स टाइप 054A फ्राइगेट की टेस्टिंग कर रहे हैं। चंद माह की टेस्टिंग के बाद ये अहम और ताकतवर जंगी बहरी जहाज पाकिस्तान बहरिया के हवाले कर दिया जाएगा। लॉन्चिंग की तकरीब में चीफ नेवल जफर हमायूं ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि चाइना शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CSTC के चेयरमैन ली होंग काब्यू इस मौका पर मौजूद थे। ये तकरीब पाक बहरिया के लिए बनाए गए जदीद तरीन फ्राइगेट की तामील में एक अहम संगे मील है। सतह समंदर और ज़ेरे आब और फिजा में मार करने वाले जदीद हथियारों, कम बैक मैनेजमेंट सिस्टम और सेंसर से लेस टाइप 054A फ्राइगेट तकनीकी तौर पर पाक बहरिया के भेड़े में से सबसे जदीद जहाज़ों में से एक होगा। खित्ते में अमनो इस्तेकाम के क़याम और पाकिस्तानी दिफा में ये जहाज़ अहम किरदार अदा करेगा। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी ने इस मौका को पाक चीन दिफाई ताल्लुकात में एक नए बाब से तामीर किया है। उन्होंने होर्डिंग जोंगवा शिप यार्ड चीन की मेहनत और अज़म को सराहा और कोविड-19 की आलमी वबा के बावजूद प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए CSTC की मुसलसल काविशों पर उनका शुक्रिया अदा किया। बताया जा रहा है कि इस मुआहदे के तहत चीन पाकिस्तान को 4 टाइप 054A फ्राइगेट फ्राहम करने का पाबंद होगा। गुज़श्ता रोज़ पहला जहाज समंदर में लॉन्च किया गया, जो मुकम्मल टेस्टिंग के बाद इस साल के आखिर में पाक बहरिया को मौसूल हो जाएगा। आपको ये भी बताते चलें कि ये जहाज़ चीन की चौथी जनरेशन शिप यार्ड में शुमार होता है। इसकी सलाहियतों का एतराफ़ अमरीकी नेवी के अफसरान भी करते हैं और इसी कैटेगरी के शिप यार्ड को चीनी दिफा की रीढ़ की हड्डी की हैसियत हासिल है। इस जहाज़ की पाक बहरिया में शमूलियत से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत कई गुना बढ़ जाएगी और दुश्मन पाकिस्तान के समंदरी इलाकों में किसी कार्रवाई की जुर्रत नहीं कर सकेगा। इस वक्त भी पाक नेवी समंदरी पानियों में हमा वक्त मौजूद है और वतन के दिफा के लिए हाई अलर्ट है। पाकिस्तान की तमाम अफवाज चाहे बरी, बहरी या फिजाइया वतन अजीज के लिए जान कुर्बान करने के लिए हमा वक्त तैयार रहती है। ये बात भी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ने दिफा के तमाम शोबों में काबिल कदर तरक्की की है।
पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी ही ले लें, इसे दुनिया की खतरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी से ताबीर किया जाता है। और ये भी हकीकत है कि किसी भी मुल्क का दिफा मिसाइल टेक्नोलॉजी पर मुनहसर होता है। चंद माह कबल पाकिस्तान ने हर किस्म का वॉर हेड साथ ले जाने की सलाहियत रखने वाले गजनवी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया था। ये मिसाइल 290 किलोमीटर तक मार करने के लिए हर किस्म के वॉर हेड साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। गजनवी मिसाइल ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को निशाना बना सकता है। तजर्बे का मकसद दिन और रात के वक्त ऑपरेशनल तैयारियों को जांचना था। भारत में मई 2016 में इसराइल की मदद से आशूम बैलिस्टिक मिसाइल शिकन निज़ाम का तजर्बा किया था। इस तजर्बे का मकसद भारतीय फिजाओं के अंदर भारतीय तनसीबात और अहम मुकामात को फिजाई हमलों से बचाने के लिए उनके गिर्द हसार बनाना था, जिसमें पाकिस्तानी मिसाइलों को फिजा में ही तबाह किया जा सके। यूँ भारत ने पाकिस्तानी मिसाइल टेक्नोलॉजी को नाकाम करने की कोशिश की, मगर इसके जवाब में पाकिस्तान ने कसीरुल आदा मिसाइल निज़ाम पर काम शुरू कर दिया। अबाबिल इसी कसीरुल आदा मिसाइल निज़ाम का हिस्सा है जो बैक वक्त कई एटम बम ले जा सकता है और ख़ास बुलंदी पर पहुंचकर वक्फे वक्फे से एटम बम गिराता है। पाकिस्तान 1998 में एटमी कुव्वत बना तो पाकिस्तानी साइंसदानों, इंजीनियरों और टेक्नीशियंस की अनथक मेहनत ने उसे मिसाइल टेक्नोलॉजी में रवायती दुश्मन भारत पर फोकियत दिला दी। भारत की गोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन भी नाकाम बना दी। आज पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में 60 किलोमीटर से लेकर 2700 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं। क्रूज टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान फिजा, जमीन और समंदर से मिसाइल फायर करने की सलाहियत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान का क्रूज मिसाइल 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी में अहम अहदाफ के असूल के बाद पाकिस्तान ने कम से कम दिफाई सलाहियत की पॉलिसी को मौसर अंदाज से आगे बढ़ाया। मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल मिसाइल यानी अबाबील के तजर्बे से पाकिस्तानी मिसाइल साजी की लागत में भी नुमाया कमी आई है। जमीन से जमीन पर मार करने वाले टैक्टिकल वेपन नसर मिसाइल ने भी भारत की कोस्ट स्टार डॉक्ट्राइन का मंसूबा खाक में मिला दिया है। आप दोस्त से क्रूज मिसाइल बाबर 3 के कामयाब तजर्बे ने भारत की दफाई बर्तरी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया है। पाकिस्तान ने अपना जौहरी प्रोग्राम 1970 की दहाई में शुरू किया। वक्त के साथ साथ इस मैदान में बड़ी तेजी से तरक्की की मनाजिल तय की। आज पाकिस्तान न सिर्फ जौहरी ताकत है बल्कि इसके जौहरी मिसाइल दुनिया में माने जाते हैं। पाकिस्तान का 37 मील यानी 60 किलोमीटर तक मार करने वाला टैक्टिकल नसर नामी मिसाइल एक ऐसा जौहरी मिसाइल है जो अमेरिका के पास भी नहीं है। हज़फ मिसाइल एक मल्टी ट्यूब बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी लॉन्च करने वाली व्हीकल से एक से ज्यादा मिसाइल दागे जा सकते हैं। गजनवी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है, जबकि इसकी रेंज 290 किलोमीटर तक है। एब्डोलॉजिक सुपरसोनिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल है, जबकि इसकी रेंज 180 से 200 किलोमीटर तक है। अगर बात की जाए गोरी नामी पाकिस्तान के तबाहकुन मिसाइल की, तो गोरी मिसाइल मीडियम रेंज का मिसाइल है जो जमीन से जमीन तक मार करता है और 700 किलोग्राम वजन उठाकर 1500 किलोमीटर तक जा सकता है। यही नहीं बल्कि शाहीन भी जमीन से जमीन तक मार करने वाला सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 700 किलोमीटर तक रवायती और जौहरी मवाद ले जा सकता है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील के कामयाब तजर्बे की बदौलत पाकिस्तान उन चंद मुल्कों के क्लब में शामिल हो गया है जो एक ही मिसाइल से बैक वक्त कई एटम बम दाग कर दुश्मन के एक से ज्यादा अहदाफ को तबाह करने की इस्तदा के हामिल हैं। इस सलाहियत की बदौलत जहां एक तरफ पाकिस्तान ने सेकंड स्ट्राइक सलाहियत को मजीद मुस्तहकम कर लिया है, वहीं इसने महज एक मिसाइल तजर्बे के जरिए मिसाइल शिकन निज़ाम को बेअसर बनाकर इस शोबे में भारत की अरबों रुपए की सरमायाकारी को डुबो दिया है। पाकिस्तान आप दोस्त से बाबर 3 मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके जमीन, फिजा और जेर समंदर बैक वक्त एटमी मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत का मुजाहरा भी कर चुका है। बाबर 3 क्रूज मिसाइल बहराए हिंद से खुश्की पर अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस क्रूज मिसाइल बाबर 3 450 किलोमीटर तक अपने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब पाकिस्तान के पास एक और ऑप्शन मौजूद है कि समंदर से आग बरसा कर दुश्मन की जारियत का भरपूर जवाब दिया जाए। इन्हीं होलनाक टेक्नोलॉजी की वजह से दुश्मन पर तोलने से घबराता है। उसको अंदाजा है कि ये गाजी और पुरअसरार बंदे मैदान कारसाज में दुश्मन पर कहर बन के टूटते हैं और दुश्मन का नामो निशान तक मिटा देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।